जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं, जैसा कि सभी को पता है कि कल फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, मतलब एसएससी जीडी का पहला पेपर था, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था। उस पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। उसके आसपास की चीज़ें बहुत सारी कवर करने वाले हैं और जो भी टॉपिक पूछा जा रहा है उन्हीं के आसपास की चीज़ें पूछा भी जाएगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, उसके आसपास से और कितने अधिकतम क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सारी चीज़ों को डिटेल में देखने वाले हैं। मेरे पास जितने क्वेश्चन हैं आज के इस वीडियो में वो सब होने वाले हैं। अगले क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखो, सबसे पहले पूछा गया था पानीपत का तीसरा युद्ध। पूछा गया था पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, ये पूछा गया था। हम इसमें देखते हैं पानीपत का पहला युद्ध, सेकंड युद्ध और थर्ड युद्ध। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। सभी को पता है पानीपत कहाँ जगह पड़ेगा, पानीपत पड़ता है हरियाणा में, तो ये चीज याद रखना है। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध हुआ था 21 अप्रैल, हमें ये भी याद रखना पड़ेगा। 21 अप्रैल 1526 को पहला युद्ध हुआ था और यह युद्ध किसके बीच हुआ था, याद रखना है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी के बीच ये पहला युद्ध हुआ था। दूसरा युद्ध याद रखना है 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू के बीच याद रखना है, हेमू। और तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को 14 जनवरी 1761 को ये युद्ध हुआ था। इसमें थे मराठा इसमें शामिल था। और तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली प्लस अहमद शाह अब्दाली। तो हमने देखा कल के क्वेश्चन में आया था, कल के पेपर में आया था कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ, 1761। इसका परफेक्ट आंसर होता मराठा और अहमद शाह अब्दाली के साथ 14 जनवरी 1761 को। हमने देखा तीनों युद्ध याद रखना है, 1526, 1556, 1761, 21 अप्रैल, 5 नवंबर, 14 जनवरी को। तीनों युद्ध क्लियर हो गए। पानीपत कहाँ पड़ेगा, हरियाणा में पड़ता है। बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ ये युद्ध हुआ, अकबर और हेमू के साथ ये युद्ध हुआ और मराठा और अहमद शाह अब्दाली के साथ ये युद्ध हुआ। तो हमने देखा पानीपत के तीनों युद्ध। अब साथ में हम देखते हैं और क्या क्या पूछ सकता है। तो नेक्स्ट याद रखना है बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध। बक्सर और प्लासी भी पूछा जाएगा। प्लासी का युद्ध याद रखना है 1757 और बक्सर का युद्ध याद रखना है 1764। प्लासी के युद्ध में याद रखना है सिराजुद्दौला प्लस किसके बीच ये युद्ध हुआ था, तो अंग्रेजों के बीच, अंग्रेज प्लस सिराजुद्दौला। प्लासी के युद्ध में पूछा जाएगा कि अंग्रेज सेनापति इसमें कौन था, तो याद रखना है रॉबर्ट क्लाइव पूछा जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव। तो हमने देखा प्लासी के युद्ध में अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव ने इसका नेतृत्व किया था। और प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच में युद्ध हुआ था। प्लासी सभी को क्लियर हो गया होगा। प्लासी कहाँ पड़ेगा, प्लासी वेस्ट बंगाल में पड़ता है। बक्सर कहाँ पड़ेगा, बक्सर जगह पड़ता है बिहार में। और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। यहाँ अंग्रेज सेनापति कौन था, हेक्टर मुनरो। याद रखना है हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ये युद्ध हुआ था। और ये युद्ध किसके बीच में हुआ था, अंग्रेज इसमें शामिल थे, अंग्रेज प्लस मीर कासिम और इसमें शामिल था शाह आलम दूती, ये शामिल थे। हमने बक्सर का युद्ध कंप्लीट किया और प्लासी का युद्ध 1764, 1761, सिराजुद्दौला और अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव इसमें अंग्रेज सेनापति था। इसमें हेक्टर मुनरो सेनापति था और मीर कासिम अंग्रेज और शाह आलम दूती इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये क्वेश्चन हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो यहाँ से ये देखने मिला कि यहाँ से एक युद्ध जरूर पूछा जा रहा है। तो और भी युद्ध है उन्हें याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होगा, या विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछा गया था। विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछा गया था। तो ये सभी से बन गया होगा। अब विटामिन से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। विटामिन में देखना है कितने विटामिन होते हैं, ए बी सी डी ई के। ये विटामिन
इसमें याद रखना है बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है, बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। इसके बाद बचा ए, डी, ई और के, ये वसा में घुलनशील विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट इसमें पूछा जाता है विटामिन ए, बी, सी इनके बारे में। तो विटामिन ए का नाम याद रखना है रेटिनॉल, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल, इसका थायमीन, इसका रासायनिक नाम थायमीन याद रखना है, इसका स्कार्बिक एसिड, स्कार्बिक एसिड, इसका कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, इसका टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल और इसका फिलोक्विनोन, इसका नाम याद रखना है। हमने देखा सभी के रासायनिक नाम, इसमें से पूछा गया था, ये वाला पूछा गया था विटामिन ई का रासायनिक नाम। इसमें नेक्स्ट चीज याद रखना है कि किस विटामिन को हार्मोन विटामिन कहते हैं। तो विटामिन डी के लिए याद रखना है इसको हार्मोन विटामिन कहते हैं। कौन सा विटामिन हमें सूर्य से मिलता है, तो विटामिन डी हमें सूर्य से मिलता है। एक चीज ये याद रखना है विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग मतलब आंखों से ना दिखना या रातों में ना दिखना, रतौंधी का मतलब। नेक्स्ट थायमीन से इसमें विटामिन बी से बेरी रोग होता है, ये याद रखना है बेरी। विटामिन सी से कौन सा रोग होगा, स्कर्वी रोग होगा बच्चों में, स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी से याद रखना है विटामिन डी से क्या रोग होता है, रिकेट्स। और विटामिन ई से याद रखना है इसमें प्रजनन क्षमता का क्षीण हो जाना, प्रजनन क्षमता का क्षीण हो जाना, इसलिए इसको प्रजनन विटामिन भी कहते हैं। और फिलोक्विनोन, इससे याद रखना है कि रक्त का थक्का नहीं बनता, रक्त का थक्का से संबंधित ये विटामिन है। तो हमने देखा कौन कौन से रासायनिक नाम है, कौन कौन से इसमें रोग होते हैं। इसमें से पूछा जाता है किस विटामिन को कॉम्प्लेक्स विटामिन कहते हैं। हमने देखा विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स विटामिन कहते हैं क्योंकि विटामिन बी के और भी भाग हैं, B5 है, B7 है, B12 है, तो इनको भी देख लेना है। इसमें B12 इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है B12 में कौन सा धातु होता है, तो B12 विटामिन में कोबाल्ट धातु होता है। ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के 48वें जज कौन थे। सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन था और उसमें पूछा था 48वें नंबर के जज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो याद रखना है 48 जज, 48 सुप्रीम कोर्ट के 48वें जज जो है एन.वी. रमन्ना है। ये अभी वर्तमान में है, याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। और उसके वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, एन.वी. रमन्ना है। इससे पहले कौन थे, 47वां, तो 47वां याद रखना है S.A. बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े थे। और इससे पहले याद रखना है 46वां याद रखना है रंजन गोगोई थे। और इनसे भी एक क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ से रहने वाले, असम। तो इतनी चीज याद रखना है। अभी वर्तमान में है, इससे पहले कौन थे और इससे पहले कौन थे, याद रखना है। अब हम सुप्रीम कोर्ट की बात आई है तो हम याद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब होती है, 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है नई दिल्ली में। इससे पहले भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे था, तो याद रखना है कोलकाता। इससे पहले भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे था, कोलकाता। नेक्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट जज, सुप्रीम कोर्ट का फर्स्ट जज पूछा जाता है तो याद रखना है हीरालाल जे कानिया, इनका नाम याद रखना है। तो हमने देखा अब सुप्रीम कोर्ट की बात आई है तो हम याद करते हैं हाई कोर्ट। भारत में वर्तमान कितने हाई कोर्ट हैं, तो भारत में वर्तमान टोटल 25 हाई कोर्ट है। इसमें भी याद रखना है 25वां हाई कोर्ट कौन सा है, तो 25वां हाई कोर्ट अमरावती आंध्र प्रदेश में ये हाई कोर्ट है। ठीक, तो हमने देखा सुप्रीम कोर्ट के बारे में। वर्तमान जज कौन है, इससे पहले कौन थे, पहला जज कौन था, और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना नई दिल्ली में कब होती है, इससे पहले कहाँ था, ये सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में था। भारत में टोटल कितने हाई कोर्ट हैं, 25 हाई कोर्ट है। इससे पहले 24 थे। 25वां हाई कोर्ट कहाँ बना, अमरावती आंध्र प्रदेश में बना। तो ये लेटेस्ट वाला है, इसे याद रखना है। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने देखा।
इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था भूटान की राजधानी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भूटान की राजधानी, भूटान की कैपिटल क्या है। तो याद रखना है भूटान की राजधानी है थिम्पू। भूटान की राजधानी है थिम्पू। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, भूटान की राजधानी थिम्पू। तो इसी तरह से एक राजधानी पूछा जाएगा और भी देशों की राजधानी याद रखना है, जैसे जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है। जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है। यहाँ की मुद्रा क्या है, येन है। इसके बाद नेक्स्ट याद रखना है चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है। और यहाँ की मुद्रा क्या है, युआन है, या इसी को रेनमिनबी भी कहते हैं, रेनमिनबी भी इसी को कहते हैं। नेक्स्ट याद रखना है म्यांमार की राजधानी क्या है, न्यायपिड़ा है। और इसकी मुद्रा क्या है, क्या यहाँ पे मुद्रा चलती है। नेक्स्ट याद रखना है इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता। और जकार्ता में इंडोनेशिया रुपया ही यहाँ की मुद्रा है। तो रुपया जो है कितने देश चलाते हैं वो मैंने ट्रिक के साथ एक वीडियो में बता चुका हूँ, उसे देख लेना है। नेक्स्ट याद रखना है सिंगापुर की राजधानी क्या है, सिंगापुर सिटी ही है, इसकी राजधानी है। और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है वो है डॉलर, यहाँ पे डॉलर मुद्रा चलती है। और भी देश है याद रखना है, जैसे नेपाल के बारे में याद रखना है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, यहाँ की मुद्रा क्या है, रुपया है, तो याद रखना है मामा श्री ने भाई से मांगा पाकिस्तान। ये याद रखोगे तो सभी देशों की जितने भी देश जो है रुपया चलाते हैं वो याद रह जाएगा। इससे जाएगा मालदीव, इससे जाएगा मॉरिशस, श्रीलंका, यहाँ से भारत, यहाँ से इंडोनेशिया और यहाँ से पाकिस्तान। इतने देश जो है ये क्या चलाते हैं, रुपया चलाते हैं। और इसके साथ साथ याद रखना है अमेरिका क्या चलाता है, तो अमेरिका डॉलर चलाता है, ये याद रखना है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। नेक्स्ट याद रखना है पूछा जाता है ऑस्ट्रेलिया क्या चलाता है, ऑस्ट्रेलिया भी क्या चलाता है, डॉलर चलाता है। तो इन देशों की मुद्राएं याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नाबार्ड के बारे में, और नाबार्ड के बारे में बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया था। नाबार्ड की स्थापना कब होती है पूछा गया था। तो याद रखना है 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। फुल फॉर्म भी पूछा जाता है तो फुल फॉर्म याद रखना है NA से क्या आएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ पे याद रखना है नाबार्ड के बारे में, इसका फुल फॉर्म और इसकी स्थापना कब होती है और इसका मुख्यालय कहाँ पे है। इसी तरह से और भी संगठन पूछ सकता है। यदि आपने संगठन के वीडियो नहीं देखे हैं, वैसे संगठन और बैंक से कुछ क्वेश्चन आए हुए थे, तो संगठन के यदि वीडियो देखना है तो यूट्यूब चैनल पे पंत स्टडी पॉइंट पे जो है ये वीडियो डला हुआ है, तो इसमें जाकर आप पूरे संगठन को आसानी से पढ़ सकते हैं। और भी संगठन याद रखना है, जैसे इसरो के बारे में पूछेगा, DRDO के बारे में पूछेगा, SBI बैंक के बारे में पूछेगा और RBI बैंक के बारे में पूछेगा। तो RBI बैंक के बारे में संपूर्ण डिटेल मैंने यूट्यूब में ऑलरेडी वीडियो डाल चुका है। SBI के बारे में हम देखते हैं। SBI का फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 1955 को इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई में। और दिनेश खारा जो है इसके क्या है, अध्यक्ष है। SBI के चेयरमैन है दिनेश खारा। और DRDO के बारे में याद रखना है। DRDO जो है, DRDO भारत का एक रक्षा अनुसंधान संस्थान है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। 1958 में इसकी स्थापना होती है। G
जी सतीश रेड्डी जो है इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं DRDO के बारे में इतनी चीजें याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम जो है, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम इसरो है। इसरो के बारे में पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना कब होती है, तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय याद रखना है। के सिवान जो है वर्तमान में अभी इसके डायरेक्टर हैं इसरो के बारे में। तो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो। वैसे याद रखना है नासा के बारे में, नासा कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है पूछा जाता है, तो ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। वैसे ही पूछा जाता है रॉसकॉस्मोस ये कहाँ की एजेंसी है, तो ये कहाँ की एजेंसी है, रूस की एजेंसी है। पूछा जाता है झांसा कहाँ की एजेंसी है, तो ये जापान की एजेंसी है। तो इनके बारे में भी याद रखना है। तो DRDO, इसरो, SBI बैंक, RBI और भी संगठन है, इनके वीडियो में ऑलरेडी जो है YouTube चैनल में डाल चुका हूँ, तो वहां जाके आप इनमें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विश्व फेफड़ा दिवस। अच्छा क्वेश्चन था ये। विश्व फेफड़ा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व फेफड़ा दिवस मनाया जाता है दोस्तों, याद रखना है 25 सितंबर को विश्व फेफड़ा दिवस मनाया जाता है, ये याद रखना है। और भी दिवस जो है, अब स्वास्थ्य के बारे में और भी दिवस है, उन्हें याद रखना है। 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस। याद रखना है 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस। और याद रखना है 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व टीबी दिवस। और 24 अक्टूबर को याद रखना है कौन सा दिवस मनाते हैं? पोलियो दिवस, विश्व पोलियो दिवस। और याद रखना है 25 अप्रैल को याद रखना है विश्व मलेरिया दिवस। और 24 अक्टूबर को याद रखना है UNO भी अपना दिवस मनाता है। इसके साथ साथ और भी दिवस याद रखना है, जैसे 4 दिसंबर याद रखना है, 8 अक्टूबर याद रखना है और 15 जनवरी याद रखना है। तो 4 दिसंबर को जल सेना दिवस, वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को, और थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। ये तीनों सेनाओं के बारे में, क्योंकि SSCGD का पेपर है, इनसे क्वेश्चन तो आएगा ही। 4 दिसंबर जल सेना, 8 अक्टूबर वायु सेना और 15 जनवरी थल सेना दिवस, ये मनाए जाते हैं। और कुछ याद रखना है, उपभोक्ता दिवस के बारे में आता है। यदि पूछता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस। तो ये राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है, ये 15 मार्च जो है विश्व उपभोक्ता दिवस है। नेक्स्ट याद रखना है युवा दिवस पूछा जाता है। युवा दिवस सभी को पता है, राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में 12 जनवरी। और अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में पूछा जाता है, तो 12 अगस्त याद रखना है, 12 अगस्त को ये मनाया जाता है। और भी इसमें याद रखना है, जैसे पूछा जाता है 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 22 जुलाई यदि पूछता है, 11 जुलाई यदि पूछता है, तो जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है जनसंख्या दिवस। तो इस तरह से एक दिवस जरूर पूछा जाएगा, कुछ दिवसों को याद रखना है, इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखना है इसमें K2 आएगा, K2 गार्डविन आस्टिन जम्मू कश्मीर। तो ये भारत की सबसे ऊंची है। इसके बाद है कंचनजंगा सिक्किम। कंचनजंगा ये पर्वत कहाँ पे है? सिक्किम में है। यदि K2 ऑप्शन में नहीं है तब हमको कंचनजंगा याद रखना है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछता है तो K2 है। गार्डविन आस्टिन इसका दूसरा नाम है, जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद आता है कंचनजंगा, ये है सिक्किम में। और यदि विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछता है, तो वो है माउंट
एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, ये कहाँ पे है? नेपाल में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर है, ये याद रखना है। माउंट एवरेस्ट को ही सागर माथा भी कहते हैं, सागर माथा भी कहते हैं, कोमोलंगमा भी कहते हैं, कोमोलंगमा भी माउंट एवरेस्ट को ही कहते हैं। ये इसमें पता होगा माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाला पहला व्यक्ति एडमंड हिलेरी था, एडमंड हिलेरी था, ये याद रखना है। और तेंजिंग नोर्गे था, तेंजिंग नोर्गे ये था। तो ये क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, यदि K2 ऑप्शन में नहीं है तो कंचनजंगा आता, और विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछता है तो माउंट एवरेस्ट। इतनी चीजें इसमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बंधन ट्रेन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। बंधन ट्रेन जो है किन दो देशों के बीच में चलाई जाती है? तो बंधन ट्रेन के लिए याद रखना है बांग्लादेश प्लस भारत के बीच में ये ट्रेन चलती है, बांग्लादेश प्लस भारत के बीच में। तो बांग्लादेश और भारत के बीच में और कौन सी ट्रेन चलती है? तो याद रखना है मिताली एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस ये चलती है। नेक्स्ट याद रखना है समझौता, यदि पूछता है समझौता एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच में चलती है? तब याद रखना है पाकिस्तान प्लस इंडिया, इनके बीच में ये। एक पूछता है मैत्री एक्सप्रेस, तो ये भी जो आएगा भारत और बांग्लादेश के बीच में तीन ट्रेनें चलती है, भारत पाकिस्तान के बीच में याद रखना है समझौता एक्सप्रेस, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत रत्न पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो सभी को पता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहला व्यक्ति था। दूसरा व्यक्ति था सी राजगोपालाचारी और सी वी रमन। तो 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न पहली बार 3 लोगों को दिया गया था, उसमें से पहला है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा है सी राजगोपालाचारी और तीसरा है सी वी रमन। 1954 से दिया जा रहा है। और भारत रत्न के बारे में याद रखना है, भारत रत्न में पूछा जाता है कि भारत का नागरिक सम्मान, भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है, सिविल सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है। भारत रत्न के बाद आता है पद्म विभूषण, इसके बाद आता है पद्म भूषण और इसके बाद आता है पद्म श्री। तो ये चारों क्रम याद रखना है। यदि भारत में नागरिक क्षेत्र में या पूछा जाए भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो भारत रत्न है पहला सबसे बड़ा, उसके बाद विभूषण, उसके बाद भूषण, उसके बाद पद्मश्री। तो इनका कभी कभी सीक्वेंस क्रम पूछता है, याद रखना है। अच्छा, वही बात करें वीरता के क्षेत्र में हम बात करें तो ये एक होता है युद्धकालीन समय पे कौन सा पुरस्कार दिया जाता है और शांतिकालीन के समय में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो उनको भी याद रखना है। यदि युद्ध में पूछा जाता है युद्ध टाइम पे तो परमवीर चक्र, इसके बाद महावीर चक्र और इसके बाद कीर्ति चक्र, ये तीनों याद रखना है। वीरता पुरस्कार 2 कैटेगरी में देते हैं, एक युद्धकालीन टाइम पे जो पुरस्कार है सबसे बड़ा होता है परमवीर चक्र, फिर महावीर चक्र, उसके बाद कीर्ति चक्र होता है, सॉरी वीर चक्र आएगा यहाँ पे, तो ये वीर चक्र याद रखना है। शांतिकालीन युद्ध वीरता के टाइम पे शांतिकालीन इस पे जो है 3 पुरस्कार दिया जाता है। इसमें है अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, ये 3 सीक्वेंस से दिया जाता है। सबसे बड़ा इनमें परमवीर चक्र है और इसमें सबसे बड़ा अशोक चक्र है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं 2019 में किन लोगों को ये भारत रत्न दिया गया। तो 2019 का याद रखना है प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। तो हमने देखा 2019 में लास्ट टाइम जो है 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया है, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका कहाँ से है? असम से है, संगीतकार है और ये समाज सेवी है नानाजी देशमुख। नेक्स्ट इससे पहले 2015 में दिया गया था। 2015 में 2 लोगों को दिया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को। और इससे पहले हम बात करें 2014 में
सचिन तेंदुलकर और CN राव को ये पुरस्कार दिया गया था। CN राव, और यहाँ पे याद रखना है सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले कौन है, सचिन तेंदुलकर है। इसी तरह से भारत रत्न अभी तक 48 लोगों को दिया जा चुका है। तो हमने देखा भारत रत्न के बारे में, और क्या क्या आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि इसरो की स्थापना कब होती है। इसरो की स्थापना, तो इसरो के बारे में मैंने जस्ट अभी बताया कि स्थापना कब होती है और इसका मुख्यालय कहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ECG का प्रयोग किस लिए करते हैं। तो ECG का प्रयोग याद रखना है हृदय की गति, धड़कन मापने के लिए, और यदि EEG पूछता है तब याद रखना है मस्तिष्क। तो हमें दो चीजें याद रखना है। ECG पूछा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यदि पूछता है तो हृदय के लिए, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ यदि पूछता है, EEG पूछता है तो मस्तिष्क के लिए। उसी तरह से पेजमेकर यदि पूछता है तो ये भी हृदय के लिए। और एक पूछता है सिटी स्कैन तो संपूर्ण शरीर के लिए ये सिटी स्कैन हम करते हैं। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि वियतनाम की मुद्रा क्या है। तो याद रखना है इसकी मुद्रा डोंग है। वियतनाम की मुद्रा क्या है, डोंग है। वैसे याद रखना है UAE की मुद्रा पूछता है तब दिहरम याद रखना है। क्या याद रखना है, दिहरम। USA की मैंने अभी बताया, USA की मुद्रा क्या है, डॉलर है। USA की मुद्रा डॉलर है। और यदि ईरान की मुद्रा पूछता है तो ईरान की नई मुद्रा का नाम है तोमान। इराक की मुद्रा पूछता है तब याद रखना है दीनार। और साउथ अफ्रीका की मुद्रा यदि पूछता है तो याद रखना है रैंड जो है साउथ अफ्रीका की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है केरल। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है। अच्छा, इस तरह के उपनाम यदि पढ़ना है, इस तरह के जितने भी राज्य हैं उनके क्या क्या उपनाम है, तो उसके लिए वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे डल चुका है। वहां जाके जितने भी उपनाम है बहुत अच्छे से स्टेट वाइज मैंने बताया है, तो वहां जाके जितने भी उपनाम है उन्हें पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सरयू नदी जो है, सरयू नदी की सहायक नदी कौन सी है। तो इसकी सहायक नदी है राप्ती नदी। सरयू नदी की सहायक नदी है राप्ती नदी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है राप्ती नदी के तट पर कौन सा शहर है। तो गोरखपुर याद रखना है। राप्ती नदी यूपी में गोरखपुर पड़ता है जो राप्ती नदी के किनारे है। और यदि अयोध्या पूछता है तो अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे है। तो एक काम ये करना है कि जितने भी शहर है जो नदी के तट पर है उन्हें याद करना है, क्योंकि वहां से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं स्वास्थ्य मंत्री पूछा गया था कि स्वास्थ्य मंत्री वर्तमान में कौन है। तो स्वास्थ्य मंत्री याद रखना है मनसुख मांडविया। ये जो है स्वास्थ्य मंत्री है। तो मनसुख कब रहेगा, जब स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो ऐसे याद रख लेना है मनसुख मांडविया जो है स्वास्थ्य मंत्री है। उसी तरह से पूछा जा सकता है खेल मंत्री, उसी तरह से पूछा जा सकता है शिक्षा मंत्री, और उसी तरह से पूछा जा सकता है वित्त मंत्री और सहकारिता मंत्री। अभी जो नए मंत्री बने हैं सहकारिता मंत्री, तो याद रखना है खेल मंत्री कौन है, अनुराग ठाकुर है। शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है। तो याद रखना वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमन है। और सहकारिता मंत्री कौन है, अमित शाह है। तो जितने भी मंत्रिमंडल में जो है मंत्री उन्हें याद करना है, वहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ऑस्कर अवार्ड 2022 के लिए भारत की ओर से नॉमिनेट होने वाली फिल्म। ऑस्कर अवार्ड 2022 में भारत की ओर से नॉमिनेट होने वाली फिल्म ये पूछा गया था। इस याद रखना इस फिल्म का नाम पूजंगल जो है इस मूवी का नाम है। तो याद रखना है 2021, 2020 और 2019 और 2018। 2022 में ये ऑस्कर अवार्ड अभी नहीं दिया गया है, लेकिन भारत की तरफ से इस मूवी को भेजा गया है, पूजंगल को भेजा गया है। 2021
2021 में नोमैडलैंड को ये ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है। 2020 में ये अवार्ड किसे मिला, तो 2020 का याद रखना है, पैरासाइट को ये अवार्ड मिल चुका है, ऑस्कर अवार्ड 2020 का मिल चुका है। 2019 का याद रखना है ग्रीन बुक को 2019 का, और 2018 का द शेप ऑफ वाटर को ये अवार्ड मिल चुका है। तो याद रखना है 2021 में भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए जाने वाली मूवी जो थी वो जल्लीकट्टू है। इससे पहले SSCGD 2018 में पूछा गया था कि भारत की तरफ से नॉमिनेट होने वाली फिल्म कौन सी थी, न्यूटन थी। तो याद रखना है लगातार 4 सालों का ऑस्कर अवार्ड किसे दिया गया है, 2022 में भी मिला नहीं है। भारत की तरफ से किस मूवी को भेजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है, इतने ही क्वेश्चन कलेक्ट हो पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। 2020 मालाबार युद्ध किन देशों के बीच में हुआ, तो याद रखना है इसमें अमेरिका भाग लेता है, इंडिया भाग लेता है, प्लस इसमें ऑस्ट्रेलिया भाग लेता है, प्लस जापान। तो 4 देशों का ये मालाबार युद्ध है। अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान चारों देश इसमें भाग लेते हैं। 2020 मालाबार, पहले 3 देश भाग लेते थे, अभी इसमें ऑस्ट्रेलिया नया जुड़ा हुआ है, तो याद रखना है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन याद रखना है, हरिमऊ ये जो है किसके साथ युद्ध अभ्यास है, तो मलेशिया के साथ याद रखना है। भारत और मलेशिया के बीच युद्ध अभ्यास है। एक युद्ध अभ्यास याद रखना है, अल हिंदी जो है ये किसके साथ युद्ध अभ्यास होता है, तो इसमें भारत प्लस सऊदी अरब के साथ ये युद्ध अभ्यास होता है। तो जितने भी युद्ध अभ्यास हैं उनको मैं एक वीडियो में सीक्वेंस से डालने वाला हूँ, तो वहाँ पे सारे युद्ध अभ्यास को पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे सारे युद्ध अभ्यास याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक युद्ध अभ्यास पूछा जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।